पे और यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शंस। अच्छा मास्क भी लगाया है, पता नहीं क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस पे कहा कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं है, तो वी वर क्वाइट सरप्राइज। तुक्के में मेरे बैग में रखा हुआ थे 2 मास्क, तो वो लगा दिए और बाकी हमने यहाँ से लिए हैं। तो अगर आप आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने मास्क लगाना है यहाँ पे, चाहे आप पूरे पाकिस्तान में बगैर लगाए घूमें, बट हेयर यू हैव टू वेयर योर मास्क। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी बारगेनिंग चल रही है, हमें बग्गी में बैठ के जाना है एंड वी आर ट्राइंग टू विज़िट मीनार पाकिस्तान एज़ वेल एज़ बादशाही मस्जिद। बारगेनिंग चल रही है। अच्छा जी, तो एक ऑप्शन यहाँ पे इस ट्रेन का भी है, लेकिन हमने ऑप्ट किया बग्गी को क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और कराची में बहुत शाहजनादेरी मिलती है बग्गी राइड, तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे हम इसको अवेल कर लेते हैं। ये यहाँ का अम्यूज़मेंट पार्क है जो सबसे स्टार्ट में आता है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कितने चार्जेस ले रहे हैं? 1500 फॉर दिस राइड। ये जी सरसब्ज़ शादाब सब्ज़ी से घिरा हुआ मीनार पाकिस्तान अभी दूर है, हम बग्गी से ही इसको देख रहे हैं और आपको भी साथ साथ इसका नज़ारा करवा रहे हैं। अब पहुँचेंगे हम मेन एक्चुअल पॉइंट पे जहाँ हमें उतरना है, जो कि नियरेस्ट पॉइंट है। ये हमारा हॉर्सी है, क्यूट सा प्यारा सा। 1940 में जहां पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई, ये वो बिल्डिंग आबोताब के साथ जिसको कहते हैं मीनार पाकिस्तान, चारों तरफ इसके लगाई गई है बार, जाना अब अलाउ नहीं है। ये है जनाब नेशनल म्यूज़ियम ऑफ लाहौर, लेकिन ये उस टाइम पे क्लोज़ था 12-1 बजे के करीब, और सुनने में आया कि ये 1 बजे के बाद खुलता है। तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मैंने बहुत सोचा था कि मैं यहाँ पे विज़िट करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, बट इट्स ऑल राइट, मे बी सम अदर डे फिर कभी आना हुआ, और इस टाइम पे हम नहीं निकले, थोड़ा लेट निकले, तो आप लोगों को विज़िट कराएंगे। ये है ग्रेटर इकबाल पार्क, यहाँ से होते हुए आप पूरा इसको क्रॉस करते हुए उसके बाद फिर आप पहुँचते हैं बादशाही मस्जिद में। तो हमारा रास्ता शुरू हो गया है। बादशाही मस्जिद से पहले आता है गुरुद्वारा, एक बहुत बड़ा। गुरुद्वारा के साथ ही जो है वो यहाँ पे ये सारी लाइन से एक छोटी सी मार्केट सी बनी हुई है जो कि पाकिस्तान की सकाफ़त को रिप्रेजेंट करती है। सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स पाकिस्तान के यहाँ पे सेल होते हैं। इसमें ज्वेलरी है, ये हैंडमेड डॉल्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे बहुत प्यारी लगी हैं। और साथ में ये क्लचेस वगैरह हैंडमेड हैंड बैग्स हैं हमारे सिंधी कल्चर के, मुल्तानी कल्चर के, और लकड़ी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, हर तरह के डिफरेंट स्टाइल के जो है वो डेकोरेशन आइटम्स। कुछ बुक्स और पजल्स भी थे जिन्होंने बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया। अब हम पहुंच गए हैं इसके अहाते में, एक साइड है शाही किला और दूसरी साइड है बादशाही मस्जिद, लेकिन हमने बाहर बैठना प्रेफर किया। ये है जी यहाँ का जो है दीवान ख़ास। अब हम निकल आए हैं बाहर जहाँ पे मिले हमें मकाउस, और इनके साथ हमने ली पिक्चर्स और बहुत एंजॉय किया। सब ने सेपरेट सेपरेट पिक्चर्स ली थी, और कुछ मकाउस तो बातें करने वाले थे। जी हाँ, मकाउस बातें करते हैं। क्या आपको पहले बात पता थी? आपको भी ऐसे मकाउस से मिले जो बातें करता हो? उसके साथ ही थी क्यूट सी कैट्स की चेन्स जो हमने परचेज़ की यहाँ से, और उसके बाद फिर हम निकल खड़े हुए पैदल, क्योंकि हमारा बग्गी वाला जा चुका था। जी हाँ, 1500 रुपये में उसने हमें सिर्फ छोड़ने तक की राइड ली थी। हम जा रहे हैं जनाब वाघा बॉर्डर के रास्ते पे। रास्ते से हमने यहाँ से जो है वो कुछ स्नैक्स आइटम लिए, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे लंबा बैठना होगा हमें। और अब जो है वो हम एंटर हो चुके हैं उसके अहाते में। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो है वो आपकी बार बार चेकिंग होती है, गाड़ी की, आप लोगों की, मतलब लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग, हर तरह से। तो आपको ये सारी चेकिंग्स अबूर करते हुए अपना NIC लाजमी रखें जब आप यहाँ पे जाएँ तो, और किसी किस्म के कोई वेपन्स, इक्विपमेंट्स, इस तरह की कोई भी चीज़ ना रखें जो कि यहाँ पे अलाउ नहीं हो। तो ये गेट्स क्रॉस करते हुए हम पहुँच रहे हैं एक्चुअल डेस्टिनेशन पर, जो कि है बेसिकली बाब आज़ादी स्टेडियम। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। ये आपको वेलकम कर रहा है वाघा बॉर्डर सेरेमनी के लिए, जो कि होती है असर से मगरिब के दरमियान। बेस्ट टाइम ये है कि आप जितना जल्दी हो सके, लाइक 3:30 से 4 बजे के करीब चले जाएं। तो हम 4 बजे के करीब पहुँचे थे, उसके बावजूद देखिए कितनी लॉन्ग क्यूज़ लगी हुई हैं। जेंट्स की अलग हैं, लेडीज़ की अलग हैं। यहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने अपनी निशानी छोड़ी हुई है, कचरा छोड़ना नहीं भूलते। बहुत अफसोस की बात है, सो डिसअपॉइंटिंग, सो डिसअपॉइंटिंग। बुरी बात, जहाँ जाएँ अपना सामान साथ लेकर जाएँ, कचरा भी साथ उठा के लेके जाएँ। और जी अब हमारी बारी आ रही है, हम एंटर हो रहे हैं गेट की तरफ। ये हमारे जेंट्स खड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के जेंट्स, हम इनको देख रहे हैं, लेकिन हम दूर दूर हैं। गेट से एंटर होने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जी एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, तो आप यहाँ पे भी आके जो है वो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह ले सकते हैं आफ्टर सेरेमनी। ये सामने नज़र आ रहा है इंडिया का स्टेडियम, और हम चल रहे हैं अपने स्टेडियम की तरफ। हमारा झंडा, अल्लाह ताला इसको हमेशा ऊंचा रखे। रास्ते में आपको मिलेंगे इस तरह के स्टॉल्स जहाँ पे आप ले सकते हैं पाकिस्तान के फ़्लैग्स, कुछ मोनूमेंट्स, टी शर्ट्स वगैरह।
और स्टेडियम आ चुका है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है। हर तरफ जो है वो फुलवारी और हरियाली आपका जो है वो खैर मक़दम करेगी। तो हम खरामा खरामा चल रहे हैं, स्टेडियम के अंदर एंटर हो गए हैं। 2 तरह की सीटिंग्स हैं, एक वीआईपी सीटिंग्स है जो कि बिल्कुल फ्रंट पे होती हैं और प्लास्टिक सीट्स होती हैं। दूसरी आपकी स्टेयर्स पे, जैसे आप स्टेडियम में बैठते हैं। तो हम कोई वीआईपी नहीं थे तो हम स्टेयर्स पे बैठ गए थे। हमने अपनी पसंद से स्टेयर्स सेलेक्ट की कि हम कहाँ जाके बैठेंगे जहाँ से हमें प्रॉपर नज़र आए, क्योंकि उस टाइम इतना भी रश नहीं था। ये है जनाब इंडिया का बॉर्डर, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर, एक तरफ इंडिया का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर। बहुत मशहूर है ये अपनी सेरेमनी के लिए, जो कि वाघा अत्तारी बॉर्डर भी कहलाता है। अत्तारी इंडिया का एक गांव है जो कि यहाँ से सिर्फ लाहौर से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक फैमिली है जो आप देख रहे हैं, शायद आपको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो नज़र आएगी, जो गेट क्रॉस कर रही है। जी हाँ, इनका वीज़ा लगा है पाकिस्तान से इंडिया जाने का। तो 3 रास्ते होते हैं, या तो आप बाय एयर चले जाएँ, या आप बाय ट्रेन चले जाएँ, या आप बाय वॉक चले जाएँ। तो ये सबसे सस्ता रास्ता है और जनाब ये जा रहे हैं बाय वॉक बॉर्डर क्रॉस करके। हम हैं एक्साइटेड क्योंकि हम आए हैं बहुत दूर से, स्पेशली बच्चों को ये सेरेमनी दिखाने के लिए, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ज़रूर आएँ इस सेरेमनी को देखने, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम तो आपको आना ही चाहिए। बड़ी एक कहते हैं ना पैट्रियाटिक किस्म की और बड़ी एंथुसियास्ट किस्म की ये सेरेमनी होती है। तो इस वजह से हम अपने बच्चों को लेकर आए थे। आपका भी जब भी लाहौर आना हो तो ज़रूर आइएगा। सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है अब फाइनली, बहुत सारे वेट के बाद। और ये जो साहब आप देख रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फ़्लैग का गाउन पहना हुआ है, ही इज़ बेसिकली हैंडीकैप्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज लेग। लेकिन आप इनका जज्बा, इनका जोश, इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत देख सकते हैं, किस तरह ये लोगों को बकअप कर रहे हैं। और सब पूरी आवाम जो वहाँ बैठी हुई थी वो भी इनको बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। सब इनकी हर आवाज़ पे, हर सदा पे लब्बैक कह रहे थे। जिस तरह ये घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं एक टांग के ऊपर ये किस तरह से घूम रहे हैं। और साथ साथ आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे बलोची भाई साहब जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था बलोची। फिर आपकी सरहद का हमारे जो हैं NWFT के, जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, सिंध के रिप्रेजेंटेटिव थे, पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे। इस तरह से चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स सॉन्ग्स के ऊपर जो है वो सबको बकअप करते रहे, और सब लोग भी जो है वो खूब एंटरटेन होते रहे, खूब एंजॉय होते रहे। और ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर ही नहीं थी, यही चीज़ सिमिलर टू द सेम सिनेरियो जो है वो इंडिया के स्टेडियम में भी चल रहा था। फ़र्क ये था कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बल्कि वहाँ पर उनकी जो पब्लिक थी वो मुसलसल डांस कर रही थी। पैट्रियाटिक सॉन्ग्स दोनों तरफ लगे हुए थे फुल वॉल्यूम के साथ, और हम अपने गानों के ऊपर जोशो खरोश दिखा रहे थे, वो यकीनन अपने गानों के ऊपर जोशो खरोश दिखा रहे हैं। ये जनाब परिंदे पंछी जो कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं पाकिस्तान, इनको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। क्या अल्लाह ताला की कुदरत और निज़ाम है, हमारा झंडा लहराता हुआ माशाल्लाह से। ये वो जगह है जहाँ से एक्चुअल सारी सेरेमनी की अनाउंसमेंट होती है, और यहीं से ये फ़ौजी भाई साहब उतर के नीचे जाएंगे और नीचे जाके सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। तो जनाब होने वाली है अब सेरेमनी स्टार्ट। बड़े बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं हम सारे के सारे। सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी हमारी तरफ की, कि जो है वो हमारे यहाँ की जो लीड थी वो लेडीज़ थी। जी हाँ जनाब, लेडीज़ अफसरान ने जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया, इसको लीड किया, और सबसे आगे वो निकल के आई। अभी आप सेरेमनी में देखेंगे भी, ये आप देख रहे हैं सिंधी भाई साहब आ चुके हैं और ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं अपनी बातें बंद करती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम फुल पैट्रियाटिज़म के साथ इसको एंजॉय करें मिल के, मेरे साथ आप भी। तो मैं लगाने जा रही हूँ सॉन्ग्स पैट्रियाटिक, पाकिस्तान के नेशनल सॉन्ग्स। तो चलिए मिलके मेरे साथ एंजॉय करते हैं। बेदार है हर बार
जोश की आवाज भी, ख्वाबों के है अंदाज भी, है जोश की आवाज भी, ख्वाबों के है अंदाज भी। अपनों के जो दिलदार है वो दुश्मन को दीवार है चाहत जो ये अपनों की, ये चाहत जिंदाबाद है नजरिया अपना वतन, है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का, दिल जान का। उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का। उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। जो अमन तेरी राहों पे चले, दिल हाजिर है हम हाजिर हैं, दुनिया वाले एक साथ मिले, दिल हाजिर है हम हाजिर हैं। Oh, call of duty, call of peace, we are here, we are here. Oh, what beloved, all of peace, we are here, we are here. है नाम अलग इस पानी के, दिल पानी का एक जैसा है, एक साथ बुलंद करे परचम, ये प्यार हमारा ऐसा है। No matter what we call it, so as all the oceans painted blue, we sail through the tide of love. We know the dream of peace is true. जो अमन तेरी राहों पे तो एक जोश व जज्बे के साथ भरपूर तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची और हम जो है स्टेडियम से बाहर निकल आए हैं और अब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं पार्किंग लॉट की तरफ। और इस गाड़ी ने भी हमसे कोई चार्जेस नहीं लिए थे, मतलब यहाँ के चार्जेस ज़ीरो हैं, ना एंट्रेंस के कोई चार्जेस हैं और ना ही एग्ज़िट के कोई चार्जेस हैं। जबकि मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेरेमनी में आपका जो है वो काफ़ी ख़र्चा आता है, एक मुल्क का जो आप डेली कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। सेरेमनी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।